सर आवाज नहीं येत आहे. सर आवाज नहीं आ रही है, माइक चालू करो सर. ओके, आता येतो का? हाँ सर, आता येते आवाज. बघा, मॅन्युफॅक्चरिंग अकाउंट ओपन करायचं है. ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस एक साथ ही ओपन किया तो भी चलेगा, अलग अलग किया तो भी चलेगा, और बैलेंस शीट ओपन करनी है. तो देखिए, वन बाय वन हम पोस्टिंग करते जाएंगे. फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 एंड बैलेंस ऑन दैट डेट. तो देखिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 12,000. जैसे मैंने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट को लेना है आपको. सो टू रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम, इसमें हम लेंगे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 12,000. ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP वर्किंग प्रोसेस है, ये भी आएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में. यहाँ पे स्पेस छोड़नी है आपको, 5-6 लाइन छोड़ दीजिए और बाद में लीजिए. टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 7,000. नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. फिनिश्ड गुड्सचा स्टॉक आहे तो आपण घेतो ट्रेडिंग अकाउंटला. सो टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 20,000. ओपनिंग WIP इनर कॉलमला घेतलेला आहे, तो आउटरला घ्या डायरेक्ट, पण त्याच्यावरती काय ऍडजस्टमेंट नाही आहे. नेक्स्ट, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल 1,05,000. रॉ मटेरियल परचेस केलेला है जो कि आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए परचेस करते हैं. सो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में रॉ मटेरियल कंज्यूम में ऐड करना है आपको. ओपनिंग स्टॉक में ऐड रॉ मटेरियल परचेस्ड, रॉ मटेरियल परचेस्ड अमाउंट है उसकी 1,05,000. $1,05,000. Next,
कैरेज इनवर्ड ऑन रॉ मटेरियल 4000, कैरेज भी इसमें इंक्लूड करना है। एड कैरेज इनवर्ड ऑन रॉ मटेरियल 4000। नेक्स्ट डायरेक्ट वेजेस है 56,000, डायरेक्ट वेजेस टू डायरेक्ट वेजेस 56,000. नेक्स्ट फॅक्टरी रेंट, फॅक्टरीशी रिलेटेड असेल ते सगळं मॅन्युफॅक्चरिंगला असं सांगितलं मी। टू फॅक्टरी रेंट अमाउंट आहे 8,000। फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल 11,000 मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड टू फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल 11,000। मशीनरी असेट है, फिक्स्ड असेट है 80,000। बैलेंस शीट मशीनरी इनर कॉलम 80,000। डिप्रिसिएशन है इस पे देखिए एडजस्टमेंट नंबर 2, depreciation on machinery should be charged at the rate 10% per annum. So deduct depreciation less depreciation 10% per annum at the rate 10%. It comes rupees 8,000. Keep into bracket because this item is deductible from 80,000. So 72,000. The second effect of the same is in manufacturing account debit side to depreciation on machinery, because machinery is used for manufacturing process and hence we charge the depreciation to manufacturing account. Okay? Next, sales 3,25,000 in sales, credit side of trading account, buy sales 3,25,000. Office expenses, profit and loss account debit side to office expenses 50,000. Cash at bank, current asset, cash at bank 11,000. Next, creditors, liability side, keep some space for capital and adjustments, 3 to 4 lines, and after creditors
21,000. Next, bad debts 1,000. Profit and loss account debit side to bad debts. Check the amount inner column. Provision for bad debts. This is old provision. Okay, this is credit balance. Provision for bad debts, and we should deduct from bad debts. Firstly, we needs to add new RDD, and then should be deducted old RDD. This is old RDD, which is given in trial balance. Is a old RDD. 2,000. 2,000. Okay. Sundry debtors 53,000. Asset side. Sundry debtors 53,000. See, adjustment number 4. Provide reserve for doubtful debts at the rate 5% on debtors. Okay. So from debtors, less RDD, reserve for doubtful debt at the rate 5%. बरोबर ना? 5% RDD क्रिएट करायची आपल्याला 53,000 वरती. So 2,650 is the amount of RDD. 2,650. 50,350. त्याचा सेकंड इफेक्ट बॅड डेट्स मध्ये द्यायचा आहे. आपण ही न्यू आरडीडी जी घेतलेली आहे, तो ये आपकी न्यू आरडीडी है 2,630 रुपीज. अब प्लस माइनस करके जो बैलेंस रहेगा वो ऑर्डर को लेना आपको. 1,000 प्लस 2,630 न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी जो कि ट्रायल बैलेंस में दी हुई थी 2,000. तो आपका बैलेंस रह गया 1,630 रुपीज. ये एडजस्टमेंट होती है बैड डेट्स पे जनरली. नेक्स्ट, सन्ड्री डेटर्स हो गए. कैपिटल 82,000 लायबिलिटी साइड. कैपिटल इनर कॉलम 82,000. इसमें ऐड हम करते हैं, अगर नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट प्लेस करेंगे हम ड्राइंग्स. ड्राइंग्स है आपके 12,000. देखिए कुछ ट्रायल बैलेंस में क्या रह गया है. एडजस्टमेंट देखिए. क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st March 2020 इज रॉ मटेरियल रुपीज 15,000. रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है जो कि आपको माइनस करना है रॉ मटेरियल कंज्यूम में से. लेस क्लोजिंग स्टॉक of raw material.
कितना है 15,000। प्लस माइनस करके आउटर को अमाउंट लेनी है। 12,000, 1,05,000, 4,000 माइनस 15,000, 1,06,000 आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है। $1,06,000. Next, work in process. By closing WIP, manufacturing account credit side, closing WIP 8,000. Finished goods है 25,000 का stock. Trading account credit side, by closing stock of finished goods 25,000. 25,000. और इन तीनों का सेकंड इफेक्ट हमें देना है, क्योंकि एडजस्टमेंट का हर एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट होता है। तो सेकंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक, इसमें 1 बाय 1 लेते हैं हम। रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोसेस और फिनिश्ड गुड्स। ओके, अमाउंट देखिए कितनी है तीनों की, 15,000, 8,000, 25,000। 15,000, 25,000। टोटल हो गया आपका 48,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डेप्रिशिएशन चार्ज केलेला आहे आपण ऑलरेडी। ड्यूरिंग the year finished goods worth ₹5,000 were distributed as free samples but were not recorded. फ्री सॅम्पल म्हणून डिस्ट्रीब्यूट केलेलं आहे 5,000 चे गुड्स आहेत, फिनिश्ड गुड्स। बघा याचं दोन इफेक्ट द्यावे लागतील आपल्याला। एक येईल ट्रेडिंग अकाउंटला, क्रेडिट साइडला, गुड्स डिस्ट्रीब्युटेड ॲज फ्री सॅम्पल्स बाय goods distributed as free sample। अमाउंट उसकी है 5,000 रुपीज। और सेकंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू goods distributed as free samples 5,000। RDD आपण घेतलेली आहे। ओके, प्रॉब्लेम आपला संपलेला आहे। आपण आता क्लोज करू शकतो। पहिल्यांदा मॅन्युफॅक्चरिंग अकाउंट क्लोज करावं लागेल। मैन्युफैक्चरिंग की डेबिट साइड की टोटल पहले लेंगे 1,06,000, 56,000, 8,000, 11,000, 1,96,000, $1,88,000। ये है आपकी बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड into bracket balancing figure
It is carried down to trading account. Trading account debit side to cost of production. Brought from manufacturing account, brought down from manufacturing account, 1,88,000. Then close the trading account, 3,25,000, 25,000 and 5,000, 3,55,000, 355,000 minus 188,000, 1,47,000 is the gross profit. Gross profit carried down into bucket balance sheet figure. आज ग्रॉस प्रॉफिट अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लेते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,47,000 और टोटल लेंगे 1,47,000 90,370 ये है आपका नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन नेट प्रॉफिट यहाँ पे ऐड करेंगे हम कैपिटल में 90,370 1,60,370 370 2,650 इथं आपण 30 घेतलं कोणाचं लक्ष नाही लक्षात घ्या बरोबर ना कोणाचं लक्ष होतं का न्यू आरडीडी आपण इथं चार्ज केली 2,650 आणि इथं चार्ज केली 2,630 तो इसका मतलब है कि आप ठीक तरह से ध्यान नहीं देते हैं सिर्फ आपका लेक्चर शुरू है 1,650 प्रॉफिट भी आपका हो गया 90,350 टोटल आपकी
181,350. बघा बाकी ॲज युजुअल आहे, फक्त हा अकाउंट तेवढा नवीन होता, आपण बघितला, जो फॅक्टरीशी रिलेटेड आहे. ओके, काय अडचण आहे का याच्यामध्ये कोणाला? हॅलो, काही अडचण आहे का? नहीं समझा। वापस समझा सकते हो? कुछ भी नहीं समझा। क्या कुछ भी नहीं समझा? तो इसे आप एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो? एंट्री एक्सप्लेन कर आपको सकते हो कैसे? कुछ भी नहीं समझा मतलब आपको ट्रेडिंग अकाउंट पता है, हाँ वो पता है। प्रॉफिट लॉस पता है, हाँ बैलेंस शीट पता है, हाँ, तो फिर कुछ भी नहीं कैसे समझा आपको? मतलब जो एंट्री अभी जो आपने आरडीडी ये किया ना, वो तो नहीं हाँ समझा। हाँ, ठीक है, मतलब बोल रहे हैं आपकी 3 साल में आपने कुछ नहीं देखा ऐसे उस तो आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आरडी की जो एडजस्टमेंट है, आरडी बैलेंस में अगर दी गई है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये है आपकी 2000, ये आपका क्रेडिट बैलेंस है ट्रायल बैलेंस में, तो ये आपका बैड डेट्स का डेबिट बैलेंस है, तो ये बैड डेट्स आपके जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। इस बैड डेट्स में आपको जो न्यू आरडीडी है जो क्रिएट करने को बोली है, वो अपने डेटर्स पे क्रिएट किया हुआ है 5%, 2650 आपने आरडीडी डेटर्स पे क्रिएट की है। तो ये जो 2650 है, ये आपने इस बैड डेट्स में ऐड किए, जो आपके पास बैड डेट्स थे ट्रायल बैलेंस में दिए हुए बैड डेट्स है, ये आपने यहाँ पे लिया है। इसमें न्यू आरडीडी जो कि 5% आपको डेटर्स पे क्रिएट करनी है, वो आपके आगे 2650 जो कि हमने यहाँ पे लिया हुआ है, इसका सेकंड इफेक्ट यहाँ पे दिया हमने 2650, और ओल्ड आरडीडी जो कि ट्रायल बैलेंस में दी हुई है, ये क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए हम इसको माइनस करते हैं। ये दो डेबिट बैलेंस है आपके, और ये आपका क्रेडिट बैलेंस है, इसीलिए इस दो डेबिट में से हम क्या करते हैं, ये क्रेडिट माइनस करते हैं, और रिमेनिंग बैलेंस जो है वो आपका आउट ऑफ आ गया। बाकी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, जो कि आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट को लिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP है, वो भी आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट को लिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है, जो कि फाइनल प्रोडक्ट है आपका, जो सेल के लिए रेडी है, उसे हम फिनिश्ड प्रोडक्ट कहते हैं, वो आपने लिया है ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट जो है ट्रेडिंग एक्टिविटी दिखाता है, ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड आपका प्रॉफिट जो है, ट्रेडिंग प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं, वो दिखाता है, इसीलिए फिनिश प्रोडक्ट का जो भी इफेक्ट रहेगा वो आपको ट्रेडिंग अकाउंट को देना है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आपने ओपनिंग स्टॉक लिया, ओपनिंग स्टॉक तीनों इफेक्ट डेबिट साइड को देने हैं, दो इफेक्ट आपके जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। नेक्स्ट परचेस ऑफ रॉ मटेरियल है, जो कि आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम में, मैंने कल आपको फॉर्मेट में बताया था। रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब क्या है? रॉ मटेरियल कंज्यूम में आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेना है, उसमें ऐड करना है रॉ मटेरियल परचेस्ड, उसमें ऐड करना है अगर कैरेज या अदर एक्सपेंसेस कुछ है जो कि परचेस से रिलेटेड है रॉ मटेरियल के,
वो ऐड करने हैं, और क्लोजिंग स्टॉक लेस करना है, रिटर्न अगर कुछ है तो वो भी आपको लेस करना है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। ये जो एडजस्टमेंट हमने की है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसमें क्या किया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल परचेस जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, कैरेज भी लिया आपने, दोनों ऐड किए, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो कि एडजस्टमेंट में दिया हुआ है वो आपने लेस किया, तो आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम मिला, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, और ये है आपकी रॉ मटेरियल कंज्यूम की अमाउंट। नेक्स्ट देखिए, फैक्ट्री डायरेक्ट वेजेस है। जैसे मैंने आपको बताया था कि फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी रहेगा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से डायरेक्टली रिलेटेड जो आइटम रहेंगे वो होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं उसे। तो ये डायरेक्ट वेजेस है, तो जनरली ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को आपने लिया हुआ है। फैक्ट्री रेंट है, फैक्ट्री से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को गया। फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री से रिलेटेड है, फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड। मशीनरी है, असेट है, असेट को लिया आपने, उस पर डेप्रिसिएशन था 10%, क्योंकि मशीनरी आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए यूज करते हैं, मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए यूज करते हैं, इसीलिए इसका डेप्रिसिएशन आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट को चार्ज किया है। नेक्स्ट है सेल्स, जो कि फिनिश प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, तो सेल्स एज यूजुअल आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में गया, बाय सेल्स। नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंसेस है, जो कि ऑफिस से रिलेटेड है। डायरेक्टली ऑफिस कहाँ है आपको पता है, ऑफिस से रिलेटेड मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिससे हम कहते हैं, वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में उसको लिया है आपने। कैश एंड बैंक असेट है, करंट असेट है आपकी, इसीलिए आपने असेट साइड को कैश एंड बैंक लिया हुआ है। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड को आपने लिया है। बैड डेट्स की मैंने अभी अभी स्टार्टिंग में ही बताया एडजस्टमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट को 1000 लिया आपने, उसमें न्यू आरडीडी जो कि 2650 हमने क्रिएट किया था वो उसमें ऐड किया, और ओल्ड आरडीडी जो कि अभी यहाँ पे दिखाया है 2000 रुपीज, वो आपने लेस किया। उसके बाद है सन्ड्री डेटर्स, जो कि एसेट है, उस पर आपने आरडीडी क्रिएट किया है 5% का, कैपिटल है और ड्राइंग है। बाकी क्या है इसमें, सिर्फ ये नया है, बाकी तो एज यूजुअल आपने जो किया हुआ है वही है। ओके ओके सर। आणखीन कोणाला काही डाऊट आहे का? ओके ठीक आहे, उद्या आपण नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघू.